हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रूस की क्रांति की पार्ट बी को कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ा था खूनी रविवार। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि खूनी रविवार क्या था। तो इससे आगे की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। खूनी रविवार के बाद आता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका रूसी साम्राज्य पे क्या असर पड़ा। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच। ठीक है, तो इसका रूस पे क्या प्रभाव पड़ा? तो जो सेंट पीटरबर्ग का नाम था ना, उसको बदल के पेट्रोग्राद कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो सेंट पीटरबर्ग था ना, ये एक जर्मनी शब्द था। क्या था शब्द था? जर्मनी। और रूस और जर्मनी की क्या थी? लड़ाई हो रही थी उस टाइम। ठीक है, एक पार्टी में जर्मन था, दूसरी पार्टी में रूस था। ठीक है, तो इसलिए सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि नाम बदल के क्या रखा गया और क्यों बदला गया। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी शब्द था। फिर आता है जो जार की जो रानी थी ना, जार। ठीक है, इसको जार कर लेना। जार की रानी यानी राजा की जो रानी थी, रानी। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? अलेक्जेंड्रा। ठीक है, वो भी जर्मन की थी। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा विरोध किया दोनों का। और फिर आता है कि जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें युद्ध रूस को काफ़ी भारी हानि उठानी पड़ी। ठीक है, सबको ही हुई थी। ठीक है, तो इसमें तो कोई अलग से बात नहीं है। सभी जितने भी लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, सबको भारी नुकसान हुआ था। और 1916 में रेलवे लाइन का टूटना। ठीक है, युद्ध करते करते क्या हो गई थी? रेलवे लाइन टूट गई थी, मतलब तहस नहस हो गई। ठीक है, पूरा शहर तहस नहस हो गया था, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो काफ़ी बुरा असर पड़ा था रशिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फिर आता है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, अब जो सेंट पीटरबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद किया गया था, तो उसमें फरवरी क्रांति क्या है? ठीक है, तो ये है वॉर ऑफ ब्रेड। ठीक है, वॉर ऑफ ब्रेड मतलब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय जो समाज था, उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? इसे फरवरी क्रांति को नाम दिया गया वॉर ऑफ ब्रेड। ठीक है, यानी कि रोटी का युद्ध। क्यों कहा गया रोटी का युद्ध? क्योंकि उस समय बर्फबारी हुई। ठीक है, जैसे कि ठंड का मौसम होता है, तो बर्फबारी हो गई, यानी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कमी हुई। जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें तालाबंद लग गया, मतलब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो लोगों के पास रोजगार भी नहीं था कि वो अपना खरीद के कुछ खा सकें। ठीक है, और संडे 26 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, संडे 25 फरवरी सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, ड्यूमा क्या थी? अब एग्जाम में आ जाएगा। ड्यूमा ड्यूमा क्या थी? जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में संसद होती है ना, वैसे रूस में ड्यूमा होती है। ठीक है, तो कब बर्खास्त हुई थी? 25 फरवरी को। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। फिर आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति। पहले फरवरी की क्रांति, अब अक्टूबर की क्रांति। ये जो फरवरी और अक्टूबर की क्रांति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब ध्यान में रखना। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत संघ और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। किसने कर लिया? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने किस किस को किया था? सोवियत संघ को और बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी का अब यहाँ पे क्या हो गया? सत्ता पर कब्जा हो गया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की ने के नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में? लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब सत्ता पे किसका कंट्रोल है? बोल्शेविक पार्टी का। कहाँ पे? पेट्रोग्राद में। किसके नेतृत्व में? लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। और फिर क्या हुआ? सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, जो सरकारी काम थे ना, सरकारी जगह पे, उन पे कब्जा कर लिया गया। किसने किया कब्जा? वही बोल्शेविक के लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो लोग जीत गए थे। और औरोरा, ठीक है, औरोरा नामक युद्धपोत में विंटर पैलेस पे काफ़ी बर्फबारी हुई थी। वो बमबारी हुई थी। ठीक है, बमबारी यानी बम के गोले फेंके गए थे। कहाँ पे? विंटर पैलेस पे। ठीक है, दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पे बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, अब दिसंबर तक आते आते पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? बोल्शेविक के। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो सत्ता थी वो बोल्शेविक लोगों के हाथ में आई थी। रूस ने 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया। ठीक है, रूस पहले कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करता था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, और जब रूस की क्रांति हुई, ठीक है, क्रांति जब थोड़ी ठंडी पड़ गई, उसके बाद जब सरकार बनी, लोकतंत्रवाद स्थापित हुआ, तब लोगों ने, सरकार ने कौन सा कैलेंडर अपनाया? ग्रेगोरियन। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है।
कितने दिन आ गया? 13 दिन, ठीक है? तो इसे आप ध्यान में रखना। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी काफ़ी आते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कितने दिन कैलेंडर आ गया, तो 13 दिन आ गया। कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1918 को अपनाया गया। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो नाम होते हैं उनको आप ध्यान में रखिए, ठीक है? तो अब आता है अक्टूबर के बाद क्या बदलाव। जब अक्टूबर की क्रांति हो गई तो क्या बदलाव हुए, ठीक है? 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। पुरानी पदवी जैसे जैसे कि बेटा का बेटा ही उस पदवी को संभालेगा, इसको समाप्त कर दिया गया। सरकारी वर्दी बदल दी गई, ठीक है? सरकारी वर्दी बदल के एक टोपी दी गई, टोपी, कैप, ठीक है? उसका नाम था व्यू दी नो कवार, ठीक है? कुछ ऐसा करके नाम था। तो उसको इस कैप का नाम है, ठीक है? तो उसको बदल के ये दिया जाने लगा। ये किसका प्रतीक था? ये स्वतंत्रता का प्रतीक था, ठीक है? और पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। पार्टी का नाम बदल के क्या रखा गया? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? तो इसे आप ध्यान में रखना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1917 में। कुछ जैसे कि बोल्शेविकों द्वारा दिसंबर 1922 में सोवियत संघ की स्थापना की गई। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई? 1922 में, ठीक है? सब ध्यान में रखना, दिसंबर 1922 में। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। वैश्विक प्रभाव। अब रूसी क्रांति का वैश्विक क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, ठीक है? इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूसी क्रांति जब एक साथ हुई थी ना, तो उससे क्या प्रभाव पड़े वो बात हो रही है, ठीक है? तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन की स्थापना की गई। सोवियत संघ के अलावा यानी सोवियत संघ यानी रूस के अलावा जितने भी प्रतिनिधि देश थे रूस के साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में या फिर क्रांति में, तो उन सब ने क्या किया? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड बोल्शेविक द्वारा बनाई गई पार्टी का हिस्सा बन गई, ठीक है? तो ये सब जो इनके प्रतिनिधि थे उन सभी ने रूस को समर्थन दिया। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी रूस की क्रांति कवर होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं कोशिश करूँगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे पूरा जो भी नोट्स थे उनको कवर कराऊँ, ठीक है? तो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसी थी, जर्मन का क्या रोल था इस सब चीज़ों में, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।